हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी है। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। तो देखिए, सुबह सुबह का टाइम है, मौसम बहुत ही अच्छा है, एकदम ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं। और देखिए, रात में बरसात हुई थी भाई, 10-11 के बीच में हुई थी। तो पौधों को बहुत सुकून मिलता है जब ऊपर की बरसात होती है, तो पौधे अपने आप ही खिल जाते हैं। तो बस, लेकिन अभी बदल हैं, वैसा कोई मौसम नहीं है। लेकिन रात में बहुत आंधी पानी दोनों चीज़ें आई थी, तो आंगन में बहुत सभी जगह बहुत कचरा हो गया है। तो अभी अभी हम बस सो करके जागे हैं। और अब देखिए, सुबह का टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम है। तो बस चलिए, पहले करते हैं घर का काम शुरू। तो बर्तन रखे हुए थे, तो रात में क्योंकि पानी बरस रहा था तो कुछ करने का मन ही नहीं हुआ, लाइट भी नहीं थी, तो कुछ भी नहीं किया। तो बस बर्तन साफ करते हैं पहले, उसके बाद भैंस का दूध निकलवाएंगे। जब हवा पानी आ जाता है तो क्या होता है कि काम ज़्यादा बढ़ जाता है। अब सभी जगह से अच्छे से सफाई करनी होगी, तभी जा कर के अच्छे से होगा। नहीं तो सभी जगह किस 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 रह रहा है, सभी जगह मिट्टी है। तो सभी जगह पहले से काम कर लेंगे, या पहले बर्तन साफ करेंगे, भैंस का दूध निकलवाएंगे, उसके बाद सभी जगह अच्छे से झाड़ू लगाएंगे और पोंछा लगाएंगे। ये सारे काम हो जाएंगे, तभी जा कर के कुछ भी काम करने में मन लगेगा। तो आज सबसे ज़्यादा काम है झाड़ू और पोंछा का। तो इधर हमारे बर्तन साफ़ हो रहा है, क्योंकि बर्तन यहीं रखे थे तो हवा से वे ख़राब हो गए हैं। तो सारे बर्तन फिर से दोबारा से साफ़ किए। कुछ बर्तन खाने पीने के थे और कुछ इधर रखे हुए थे, तो दोनों बर्तन ख़राब हो गए थे। तो हमने उनको बस अच्छे से सबको धो मांज करके रख देते हैं, उसके बाद करेंगे दूसरा काम। आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 1 मई। तो बस ये पोंछा लगा कर, आज पूर्णिमा है तो जल्दी से पोंछा लगा लेते हैं और फिर खाना भी बनाना है। तो बस भैंस का दूध निकलवाया, उसके बाद चाय पी, चाय पीने के बाद मट्ठा अट्ठा भाया, उसके बाद लग गए हैं अब ये सारे काम में। अब लगाएंगे अच्छी तरह से आराम से झाड़ू, क्योंकि अगर मट्ठा थोड़ा लेट हो जाता है तो घी नहीं अच्छे से निकलता है, तो पोंछा तो बाद में भी लग जाता। हस्बैंड जी बोले पहले ये काम कर लो, तो फिर आराम से अपना काम करते रहना। तो बस अब लगाएंगे सभी जगह पोंछा। इससे क्या है जी, किसकिसाहट बंद हो जाएगी। नहीं जी, धूल बारीक बारीक धूल अंदर आ गई, झाड़ू से तो जाती ही नहीं है। तो इस पोंछा लगाएंगे तभी अच्छे से ये साफ़ सुथरा अंदर तक चली गई है। तो पहले सभी जगह पोंछा लगाएंगे, उसके बाद जो भी काम होगा देखा जाएगा। आज काम कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते रहते हैं। अभी सारे काम निपट गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अभी लगा हुआ है। और शादी ब्याह भी चल रहे हैं, तो लहुआ चला हुआ बहुत सारे काम हो जाते हैं।
बस इसके बाद पोंछा लगा करके सीधा नहाएंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या काम करना। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इधर कैसा मौसम है। सभी जगह मौसम ख़राब हो गया है, कहीं पानी है, कहीं ओले भी गिरे हैं अभी भी हमारे आसपास। कहीं दूर पर जा कर के, हमारे एकदम नज़दीक तो नहीं, थोड़ी दूर पर जा कर के वहाँ ओले भी आए हैं। ये मौसम पता नहीं क्या चाहता है, कभी आंधी, पानी, बरसात, सारी चीज़ें बराबर चल रही हैं। तो बस उसके बाद हमने कोई वीडियो नहीं बनाया, कहीं जाना था तो उधर चले गए हैं। तो ये है शाम का टाइम, तो बस कर रहे हैं दिया बत्ती कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या काम होना है, क्योंकि काम तो घर में लगे ही रहते हैं। आप कितना भी काम करिए, काम ख़त्म नहीं होता। आज का काम पूरा करिए तो कल का हो जाता है। और घर वही है जिसमें काम बराबर लगा रहे, और एक गृहिणी के लिए कुछ ना कुछ करना तो लगा ही रहता है। तो बस पहले लगाते हैं दिया और उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। और बहुत ज़्यादा तो गर्मी पड़ रही है, दोपहर में तो कुछ करने का मन ही नहीं करता, ना लगता है कि कहीं जाए, लेकिन क्या करें, मजबूरी हो जाती है तो कहीं जाना भी होता है। तो बस भगवान जी, तुलसी जी पर दीपक लगा करके आते हैं और भगवान जी के लिए ठंडा पानी लेकर के आएंगे और इनके लिए रख देंगे। तो ये मिट्टी का छोटा सा मटकी है, उसमें हम इनको पानी रखते हैं तो ठंडा पानी हो जाता है भगवान के लिए। तो बस इधर अब ये काम निपट गए हैं और दिया बत्ती करने के बाद बैठ गए थे यहाँ, क्योंकि हमारे पेड़ में जो इमली लगी थी वो ख़राब हो गई थी सर्दियों में। वो क्या बोलते हैं, पाला लग गया था, तो थोड़ी बहुत अच्छी निकली है तो हमने इसको छील लिया है। और जो इसके छिलके हैं हम इनको समेट लेते हैं और कल कुछ खास बनाएंगे तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो बस जो हमने सारी इमली को छील लिया है। ये अच्छी नहीं हुई है क्योंकि ये पाला पड़ गया था, तो थोड़ी बहुत अच्छी हुई, नहीं बात बाकी की ख़राब ही हो गई है। नहीं तो इतनी सारी इमली लगी थी कि कम से कम एक बोरी भर करके निकलती। बहुत ज़्यादा इमली फरी हुई थी, लेकिन क्या करें, ख़राब हो गई। 2-3 साल से यही हो रहा है, सर्दियों में जाकर के इमली ख़राब हो जाती है। तो बस हम जो सारा कचरा समेट लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या काम करना है। जैसा कूड़ा समेट करके निपट गए तो सोचा पहले चूल्हे को भी पोत देते हैं। तो हमने आज देखा ही नहीं, जिसमें जो हम मिट्टी रखते हैं वो टूट गई है कहीं से, पता नहीं कहाँ से छेद हो गया है। तो इसमें से पानी डाला तो सीधा नीचे निकल गया है। तो अब इसको देखेंगे, इसमें कुछ लगा देंगे, नहीं तो मिट्टी से ज़्यादा भर देंगे, फिर पानी नहीं निकलेगा। जब हमने देखा ही नहीं कि ये कब फूट गई है। तो बस चौका पुत देते हैं। चूल्हा पुता हुआ चूल्हा अच्छा लगता है। और सुबह सुबह कहते हैं कि काला चूल्हा नहीं देखना चाहिए, लेकिन कभी कभी हो जाता है। गृहस्थी मार्ग इसी को कहते हैं कि जो चाहो वो काम नहीं हो सकता, जो सामने आ जाता है, जो ज़्यादा ज़रूरी काम लगता है उसको ही करना होता है। वैसे हमारे इसमें खाना नहीं बनता, केवल भैंस के लिए बाँट ही बनाते हैं और उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो बस चूल्हा वूल्हा पोत करके निपट गए हैं, सारे काम हमारे हो ही गए हैं शाम के। तो बस चाय भी पिप गई है, तो अब बनाते हैं रोटियां। और बस थोड़ी बहुत रोटियां बनानी। दोपहर में हमने बनाई थी कढ़ी, चावल नहीं बनाए थे क्योंकि हस्बैंड जी बोले कि चावल मत बनाओ, चावल नहीं खाएंगे। तो बस अकेली कढ़ी बनाई थी क्योंकि आज पूर्णिमा थी। तो बस बैसाखी पूर्णिमा, वैसे कहीं कहीं इसका ज़्यादा वो भी मनाते हैं, हमारे यहाँ भी होती है, पूजा होती, थोड़ी बहुत सी मेला लगते हैं कहीं कहीं बैसाखी पूर्णिमा को। तो बस हमने कढ़ी बनाई थी और रोटियां बनाई थी। तो बस
अब शाम को भी बना लेते हैं, थोड़ी सी रोटियां बननी है तो बस रोटियां बना लेंगे, खा लेंगे, उसके बाद शाम का काम निपटाएंगे। और कुछ तैयारी करनी है तो वो भी करेंगे, पहले ये सारे काम निपटा करके खाना खा पी करके। हस्बैंड जी आ गए हैं खाना खाने के लिए, रोटियां भी हमारी बन चुकी हैं। तो ये सारे काम है, बस खाना ये सारे काम निपट जाएंगे, किचन समेटेंगे, बर्तन साफ करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमको कुछ कल की तैयारी करनी है, बनाएंगे कुछ अच्छा खासा। बहुत दिनों से कुछ ऐसा काम में बिजी रहती थी तो कुछ बनाया भी नहीं है, तो सोच रहे हैं कुछ बनाएंगे अच्छा। तो बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। और कोई आने वाला है, आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो घर में बना करके खा लेंगे। तो बस खाना हमारा बन ही गया है और बस इसके बाद हम भी खाना खाएंगे और इसके बाद किचन समेटेंगे, तब जा करके फिर आराम से तैयारी करेंगे। जी से कुछ बात चल रही है, कहीं एक शादी है तो वहाँ जाने आने की बात चल रही है कि कैसे कब जाना है। शादी तो 5 तारीख की है, लेकिन अब कब जाते हैं हम बोल रहे हैं पहले ही हो करके आ जाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि और भी शादियाँ हैं, एक ही जगह तो जा नहीं सकते, और भी जाना है। अकेले हैं घर में तो सभी जगह जाना होता है। तो बस आपसे बात करते करते उनसे बात कर रहे थे तो हमारा खाना भी कंप्लीट हो गया है। और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कुछ भी करने का मन ही नहीं होता, लेकिन क्या करें, चाहे रात में भी गर्मी पड़ रही है, अभी भी ठंडक नहीं आई है मौसम में। तो बस खाना बन गया है, ये बेलन और चकला धो करके रख देते हैं। और हमारे यहाँ तो उड़सा कहते हैं। बस इनको साफ़ करके किचन समेटेंगे और उसके बाद फिर खाना खाएंगे, खा करके बर्तन साफ़ करेंगे। और इधर आ गए हैं बर्तन साफ़ करने के लिए। यहाँ थोड़ी लाइट कम है, जो उधर लाइट लगी उधर लगी, लेकिन दोनों की दूरी पड़ जाती है, बीच में कहीं कहीं छाया भी आ जाती है, इधर उजाला कम रहता है। हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि यहाँ एक अच्छे से उजाला कर देंगे, अब टाइम नहीं मिलता तो हो ही नहीं पाता है। तो बस बर्तन हमारे साफ़ हो गए हैं और बस ये सारे काम निपट जाते हैं तो बहुत आसानी होती है। और आप करेंगे कुछ तैयारी सोच रहे हैं तो बस वो तैयारी कर देते हैं। जिस रात में काम निपट जाते हैं तो सुबह आसानी रहती है।
इधर के सारे काम निपट गए हैं। एक कलसा भर करके पानी ले जाना है, किसी वो अंदर काम करना है उसके लिए। तो बस पानी तो भर लिया, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही भरना था, 1 बाल्टी कलसा, बस इतना ही पानी चाहिए था। तो बस चलिए अब करते हैं तैयारी जिसकी हमको करनी है। तो पहले इधर डाल देते हैं छोले। बहुत दिनों से कुछ बनाया ही नहीं है, तो बस हस्बैंड जी बोल रहे कुछ अच्छा सा बना लूँ, बहुत दिन हो गए कुछ भी नहीं बनाया है, इसी काम में लगे रहते हैं। तो हमने छोले डाल दिए हैं, क्योंकि घर में कम लोग हैं तो बस उतने ही डाले हैं, तो भी ये 5-6 लोगों के लिए हो जाएंगे, पावर के अंदाजे से हमने डाल दिए हैं। तो बस अब इनको ढक कर के रख देते हैं। अभी और भी कुछ सामान डालना है। और इधर आ गए हैं किचन में। तो बस हमने जो इमली छील करके रखी थी उसको अच्छी तरह से धुल देते हैं और बस उसमें पानी डाल करके रख देंगे। इससे क्या होगा कि जे इसमें थोड़ी सी धूल मिट्टी होगी तो वो साफ़ हो जाएगी और उसको अच्छी तरह से जब सुबह तक ये फूल जाएगी, क्योंकि ये थोड़ी सी टाइट है, अच्छी तरह से नहीं बनी इमली, तो इसलिए ये रात भर रखी रहेगी तो आराम से फूल जाएगी। सुबह इसकी मीठी चटनी बनाएंगे सौंठ वाली। तो बस इसको धुल करके रख देते हैं अच्छी तरह से, साफ़ करके 2-3 पानी से हमने इसको धो दिया है तो एकदम साफ़ हो गई है। वैसे कुछ नहीं था हम, लेकिन फिर भी अच्छी तरह से साफ़ कर दी है और पानी डाल करके बस रख देंगे तो सुबह तक आराम से फूल जाएगी। तो बस इमली को हमने साफ़ कर दिया है। इधर कुछ तैयारी कर रहे हैं खास, तो ये रही उड़द की दाल और मसूर की और थोड़ी सी चने की दाल डालेंगे। तो बस जिनको भी धुल करके रख देंगे तो ये सुबह तक खूब आराम से फूल जाएगी। तो बस ये सारे काम करने थे। अब देखिए ये सारी तैयारी कर देंगे, ये तैयारी पहले से ही करनी होती तभी जा कर के दूसरे दिन काम कर पाएंगे इस पर। तो बस ये सारी चीज़ें सारे काम निपटा करके, और टाइम भी बहुत हो गया है, 11 बजने को हो गए हैं, 11:30 भी हो गए होंगे, तब जा कर के ये काम हम निपटा रहे हैं। क्योंकि अपने बेटे से बात की 11 बजे ही उससे बात हो पाती है, क्योंकि तभी वो अपने ऑफिस से घर आता है कमरा पर, तभी जा कर के उससे बात होती है। तो बस उससे बात करके आ गए हैं और अब ये सारी तैयारी कर देते हैं तो सुबह आसानी लगी। तो थोड़े से हमने 1-1.5 मुट्ठी के अंदाजे से चने की दाल डाल दी है, आधी कटोरी मसूर की दाल और थोड़ी सी और 1-1.5 कटोरी है उड़द की दाल। तो बस ये सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से साफ़ करके बस इनको रख देते हैं तो ये आराम से फूल जाएगी सुबह तक अच्छी तरह से। ये इधर क्या होगा, जो पानी फैल गया तो इसको साफ़ कर देते हैं, क्योंकि वैसे तो हमने किचन को अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। तो ये हमने इमली फुला करके रख दीजिए, हमारे घर में इमली लगी है उसी की इमली है। और ये रही उड़द की दाल और डाल दी हम, ये देखिए ये टूटी दाल आती है, बोई वाली दाल है। और मसूर की दाल हमारी घर की दाल है, देसी दाल है। देखिए मसूर और चने की दाल हमने ये साथ में ही डाल दी है तो ये आराम से फूल जाएगी सुबह तक। तो बस काम करने में भी आसानी रहेगी। तो हमारे सारे काम निपट चुके हैं। चलिए बस अब सभी जगह ताले वगैरह लगा देते हैं और आराम से बस अब सोने का टाइम हो गया है। अब ये वीडियो को एडिट करेंगे कल के लिए, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलता, सुबह बहुत काम हो जाते हैं। तो बस एडिट करके रात में ही छोड़ देते हैं और कल
अपलोड कर देते हैं तो बस टाइम भी मिल जाता है आराम से। तो बस हमारे सारे काम निपट चुके हैं, थोड़ा बहुत काम करेंगे और उसके बाद सोएंगे। वैसे भी टाइम ज़्यादा हो गया है, तो बस चलिए, ये सारे काम हमारे निपट चुके हैं। आपको भी शुभ रात्रि। बस सोने के देखिए, इधर हस्बैंड जी तो सो ही गए हैं। बस इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। राधे राधे।